एक वक्त था जब राजे महाराजा होते थे तो कभी कबूतर से संदेश भेजा करते थे, थोड़ा बदलने के बाद तो एक प्यादा होता था जो घोड़े से जाकर संदेश दे के आता था, या लोगों में सार्वजनिक रूप से सूचनाएं जब देनी होती थी तो एक व्यक्ति निर्धारित किया जाता था जो नगाड़े बजा करके लोगों को इकट्ठा करके और राजा के आदेश को सुनाया करता था। याद कीजिए, ये आपने कहानियों में पढ़ा होगा, किस्सों में पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा। तो आज की वो मीडिया थी, वो भी मीडिया थी, और वही मीडिया बदलते 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 आज के स्वरूप में आई है। लोगों को नगाड़े बजा करके इकट्ठा करके अपनी बात कहने वाली जो मीडिया है परिवर्तित होकर के अब लोगों को नगाड़े बजा के इकट्ठा नहीं करती, किसी और तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करके टीवी के माध्यम से, इसके माध्यम से, उसके माध्यम से उन तक पहुंचकर, उनके घरों तक पहुंचकर टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों तक वही मुनादी वाला काम कर रही है। मेरे दोस्त, जब आप इतिहास को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो वो मीडिया जो थी, जो नगाड़े बजा करके मुनादी किया करती थी, यानी राजा का संदेश लोगों तक पहुंचाया करती थी, यानी किसी अच्छे और बुरे कामों के बारे में, अच्छी बुरी घटना के बारे में, या किसी को दंड देना हुआ, किसी को आज़ादी देनी हुई, तो उसके बारे में जो सूचनाएं फैलाई जाती थी उसका माध्यम होता था कि एक आदमी नगाड़े बजाकर लोगों को इकट्ठा करता था और वो संदेश देता था। उसी नगाड़ेबाज का, यानी उसी नगाड़े वाले का या उसी मुनादी करने वाले का स्वरूप आज अमीश देवगन, या खैर मैं नाम गलती से ले लिया, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता, तो आज की सुपारी मीडिया, आज की गोदी मीडिया, आज की डाबर मीडिया उसी मीडिया का ये प्रारूप है, स्वरूप है, बदलता हुआ, विकसित होता हुआ, अविकसित होता हुआ, जो भी आप मान लीजिए, आज वही स्वरूप है। तब वो क्या करता था? जनता की बात को जनता को नहीं सुनाता था, जनता की बात को राजा तक भी नहीं पहुंचाता था, जनता की बात को लोगों तक पहुंचा करके उन्हें जन जागरण नहीं फैलाता था। तब वो क्या करता था? जब वो नगाड़े बजाकर, यही मीडिया जिसको आज आप देख रहे हैं, सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया, यही मीडिया उस समय नगाड़े बजाकर वही काम करता था जो आज के सारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल कर रहे हैं। वो नगाड़े बजाकर क्या करता था? लोगों को इकट्ठा करता था, तो राजा का संदेश पहुंचाता था, अच्छा भी और बुरा भी। किसी को मृत्युदंड देना हुआ वो भी पहुंचाता था, किसी को मुक्ति देनी हुई वो भी पहुंचाता था, या कोई उन पर बोझ डालना हुआ, टैक्स लादना हुआ, वसूली करनी हुई, या उनका घर लूटना हुआ, या उनका घर खाली करवाना हुआ, उन पर कब्जा करना हुआ, उनकी जमीन छीनना हुआ, ये सारे काम वो मीडिया करता था, जो नगाड़े बजाकर लोगों तक सूचनाएं पहुंचा। उसके पीछे और भी बहुत से तरीके थे, मैं बहुत पीछे नहीं जाता, नहीं तो आप फिर आप अटक जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। तो वो नगाड़े बजाने वाली मीडिया किसके लिए काम करती थी और क्या काम करती थी? वो नगाड़े बजाने वाली मीडिया सिर्फ राजा के लिए काम करती थी और राजा के मन की बात किया करती थी और राजा के आदेश का पालन करती थी। अब मेरी बात आप समझ गए होंगे कि जो आज है ये अमृत काल, ये मोदी काल, ये पहली बार नहीं आया है, ये शुरू से ही रहा है और ऐसे ही परिवर्तित होता रहा है, अपने स्वरूप बदलते रहे हैं, नाम बदलते रहे हैं। मोदी की जगह कोई जूनागढ़ी नवाब रहा होगा, मोदी की जगह कोई और रहा होगा, मोदी की जगह अडानी की जगह कोई और रहा होगा, अंबानी की जगह कोई और रहा होगा, लेकिन ये काल जिसे आज अमृत काल कहें, 20 काल कहें आप, हम कहते हैं, वो अमृत काल कहते हैं। ये काल तब भी रहा है और इसी तरह
इसी तरह आम जनता का दमन किया जाता था, आम जनता को लूटा जाता था, आम जनता को कूटा जाता था, आम जनता से छीना जाता था, आम जनता को गरीब बनाया जाता था, पीसा जाता था, उनकी चटनी बनाई जाती थी और राजा को परोसी जाती थी। और यही मीडिया, खैर कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि मीडिया जो उस समय मुनादी करके जो काम करती थी, ये वो नगाड़े वाली मीडिया और आज की मीडिया एग्जैक्टली वही है। तब भी वो राजा के लिए काम करती थी, आज भी राजा के लिए काम कर रही है। तब भी वो राजा के हक में बोलती थी, उनके हित में बोलती थी, सिर्फ उनकी ही बात बोलती थी, सिर्फ उनके मन की बात बोलती थी, सिर्फ उनके आदेश को लोगों तक पहुंचाती थी। आज भी आपके राजा अडानी, अंबानी, मोदी, शाह, छत्रप, इनकी बातें लोगों तक पहुंचा रही है, लोगों को बता रही है, लोगों को बरगला रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। लोगों की कभी तब भी वो लोगों का साथी नहीं थी, आम आदमी का साथी नहीं थी, और आज भी वो आम आदमी का साथी नहीं है। तब भी नगाड़े से शुरू हुई मीडिया की कहानी राजा के साथ लायल होती थी, राजा के साथ समर्पित होती थी। आज भी आज के राजा यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ खड़ी है, समर्पित है, कर रही है, और वही काम कर रही है जो तब करती थी। लोगों को लड़ाने का, लोगों को भिड़ाने का, लोगों में जहर फैलाने का, तब भी तो वही करती थी। नगाड़े वाले क्या करते थे? राजा ने आदेश दिया है तुम उसके पास मत जाना, तुम यहां आओगे तो मारे जाओगे, तुम्हारे यहां ये होगा, तुम्हारे यहां ये है, तुमको ये, बस यही करती, और यही आज कर रहे हैं। तो आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार जो कुर्सी से उछल उछल करके, कूद कूद करके आपको डराया करते हैं, आपको भयभीत किया करते हैं, आपको राजा का संदेश दिया करते हैं, आपको राजा के प्रति वफादार बनाने की, आपको भी डाबर बनाकर राजा को समर्पित करने की जो क्रियाकलाप करते हैं, वो वाले नगाड़े वाले वही आज भी हैं, और वही काम है, वही जिम्मेदारी है, वही तरीका है, वही सब कुछ है। इसीलिए मैंने कहा कि इतिहास बार बार दोहराता रहा है अपने आप को। कभी इस तरह से था, कालांतर में फिर हाथ में पंपलेट छाप करके लोगों तक पहुंचाया जाता था, बांटा जाता था। फिर धीरे धीरे अखबार का प्रचलन चला, फिर धीरे धीरे रेडियो आया, फिर धीरे धीरे टीवी आया, फिर धीरे धीरे अब आपके हाथ में मोबाइल आ गया, आपके सारे सब कुछ एक हाथ में समेट दिया। लेकिन काम वही जो नगाड़े वाले का था, वही काम आज ये कर रहे हैं। आज के गोदी मीडिया, डाबर मीडिया वही कर रहे हैं। हालांकि तब भी ऐसे कुछ लोग थे जो संघर्ष कर रहे थे, लोगों तक सच पहुंचाने के लिए लड़ रहे थे, मर रहे थे, मारे जा रहे थे, जेल में पहुंचाए जा रहे थे। आज भी वही हो रहा है। जो भी सच बोलने की कोशिश कर रहा है, जो सच बताने की कोशिश कर रहा है, जो उस नगाड़े वाले से हट करके मीडिया बनने की कोशिश कर रहा है, जैसे सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, उनको आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है। उस समय भी प्रताड़ित किया जाता था। जब रेडियो का प्रचलन हुआ, जब अखबार निकलने लगे, तब भी जब अखबार निकलने लगे, अखबार बंटे जाने लगे, वो मीडिया भी अंग्रेजों की लायल थी, नहीं मुगलों की लायल थी, जो भी समझ लीजिए। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों की लायल थी, अंग्रेजों के प्रति समर्पित थी। कब वो आपके लिए काम किया? कभी नहीं। तब भी वो राजा के साथ खड़ी थी, चाहे वो वायसराय रहो, चाहे वो मुगल शासक हो, चाहे वो फ्रेंच हो, डच हो, जो भी जितने लुटेरे चोर उचक्के भारत आए और राज किया भारत पर, मीडिया उन्हीं के साथ खड़ी रही।
ये अलग बात है कि जैसे आज कुछ पत्रकार रवीश कुमार, अभिषेक शर्मा, अजीत अंजुम जैसे लड़ रहे हैं उस नगाड़े वाली मीडिया के परिवर्तित रूप से, वैसे तब भी कुछ लोग लड़ रहे थे। कुछ लोग आम आदमी के साथ खड़े थे, कुछ लोग आम आदमी की सूचनाएं पहुंचाते थे, कुछ लोग क्रांतिकारियों की बातें यहां से वहां तक पहुंचाते थे, गांव में पहुंचाते थे, गांव से उनको सूचनाएं पहुंचाते थे, सेवाएं पहुंचाते थे। मीडिया तब भी थी दो तरह की। एक बहुत बड़ा समूह जो था वो अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, मीडिया, पेपर, रेडियो, उसके बाद की बात। लेकिन उस समय भी ऐसे लोग थे जो इनसे हट करके देश के हित में लड़ रहे थे, जेल जा रहे थे, पकड़े जा रहे थे। और मैं समझता हूं जितने भी क्रांतिकारी थे, आप किसी की भी जीवनी पढ़ लीजिए, वो कहीं ना कहीं सूचना तंत्र से जुड़े हुए लोग ही थे। और भले ही सीधे लड़ने वाले क्रांतिकारी थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों से जुड़े थे जो सूचना को एक दूसरे तक पहुंचाएं देश हित में। अंग्रेजों के साथ तो बहुत बड़ी सेना खड़ी थी, बहुत बड़ा मीडिया खड़ा था, बहुत बड़े घराने खड़े थे जो इसी तरह जैसे आज अडानी अंबानी सारे समाचार पत्रों के मालिक बनकर के अपने मालिक के लिए या अपने चौकीदार के लिए सूचनाओं का तोड़मोड़ कर रहा है, विभाजन कर रहा है, विघटन कर रहा है, वो नगाड़े वाला काम कर रहा है। डाबर मीडिया बन करके उसी तरह तब भी जैसे जैसे परिवर्तित हुआ, जब पेपर छपने लगे तो उसके मालिक भी ऐसे ही लोग हुए, अडानी अंबानी जैसे लोग। जब बाद में क्रांतिकारी लड़ना शुरू किए तब भी मीडिया का दो भाग था, एक जो अंग्रेजों के साथ खड़ा था, सूचनाएं इधर उधर मुखबिरी किया करता था, एक वो था जो अंग्रेजों से लड़ रहा था, लड़ रहे लोगों तक सूचनाएं पहुंचाता था, गांव से उनका संपर्क बनाता था, एक दूसरे की बातें या क्रांतिकारियों की बातें आपस में पहुंचाता था। तब भी संघर्ष ये हमेशा से चलता रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, आज जो गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया है, ये हमेशा से रही है। और बिट्टू बजरंगी जैसे लोग या नरेंद्र मोदी जैसे नेता तब भी रहे हैं और आज भी हैं। और ये काम बखूबी नरेंद्र मोदी के पूर्वजों ने किया है। मैं नरेंद्र मोदी के पूर्वजों का मतलब उनके माँ बाप या इनसे नहीं कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी को पूर्वजों मतलब जिस समाज जहां से वो आते हैं उनके लोग यही काम किया करते थे। और आप अच्छी तरह जानते हैं इतिहास, अगर आप जानते हैं तो आप जानते होंगे कि भारत जितनी बार गुलाम हुआ है उसका गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ, अगर किसी चीज को गेटवे ऑफ पीपल, गेटवे ऑफ इंडिया अगर कोई है तो वो है वही जूनागढ़ यानी गुजरात। ये तो सच है और ये आप भी जानते हैं। खैर, इस पर ना जा करके आप ये समझिए कि जो स्वरूप मैंने कहा कि इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता रहा है। ये अमृतकाल हर सदी में इसी तरह से संघर्ष चलता रहा है। लोग लड़ते रहे हैं, हमेशा लड़ने वाले भी पैदा हुए हैं, लड़े हैं, जेल भी गए हैं, हमेशा मोदी जैसे नेता भी हुए हैं, लोगों का दमन भी किए हैं। हमेशा हर काल में, हर सदी में ऐसा ही हुआ है। और ये स्वरूप आपको मिलेगा जब इतिहास को आप बारीकी से उस परिस्थिति को में जाकर पढ़ेंगे, अपने आप को उसमें ढालकर जब देखेंगे तो आपको यही स्वरूप मिलेगा जो आज लोगों के साथ किया जा रहा है। मेरे कहने का अर्थ ये है, यानी मैंने मीडिया को जो बताया है कि ऐसा नहीं है, आदिकाल से जो मीडिया थी, आदिकाल से लेकर आज तक जो मीडिया है, जिसे हम डाबर या गोदी या सुपारी मीडिया कहते हैं, ये एज इट इज ऐसे ही अब से लेकर
तब तक आदिकाल से लेकर आज तक ऐसे ही है, ऐसे ही रही है, ऐसे ही काम किया है, ऐसे ही गद्दारी की है, ऐसे ही देशद्रोह किया है, ऐसे ही आम आदमी के हकों को छीना है, छिनवाया है, दलाली की है। कोई नई बात नहीं, इतिहास को ध्यान से पढ़िए। अब रह गई बात राजा, यानी नरेंद्र मोदी, शेंगोल वाले राजा। तो ये भी आप जब देखेंगे इतिहास को हजारों साल से, तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी पहली बार पैदा हुए हैं, नरेंद्र मोदी आपके सामने पहली बार आए हैं। नरेंद्र मोदी हमेशा बार बार जन्म लेते रहे हैं। नरेंद्र मोदी हमेशा बार बार देश को गुलाम बनाते रहे हैं, बार बार लोगों का दमन करवाते रहे हैं, बार बार देश की दलाली करते, खाते और खिलाते रहे हैं। जो आज आपने देख रहे हैं, जो आज आप देख रहे हैं, वो आपको इतिहास को जब पढ़ेंगे तो बार बार आपको कई चेहरे में नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे, कई पौराणिक कथाओं में नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे, कई पौराणिक नेताओं में, कई पौराणिक नहीं, अंग्रेजों से ले लो, मुगलों से ले लो, अंग्रेजों से ले लो, उसके बाद से ले लो, और अब तक नरेंद्र मोदी कोई मिथक नहीं है, नरेंद्र मोदी कोई नए नहीं है। नरेंद्र मोदी नाम बदला है, बस नरेंद्र मोदी जैसे हमेशा रहे हैं और देश को धोखा दिया है, देश को छला है, देश को ठगा है, देश को बर्बाद किया है, अमीरों की गुलामी की है, पूंजीपतियों की दलाली की है, अंग्रेजों की दलाली की है, मुगलों की दलाली की है, अंग्रेजों की मुखबिरी की है, मुगलों की मुखबिरी की है। उसके बाद के परिस्थितियों में भी वही काम किया है जो देश को सर्वनाश, देश का सर्वनाश करे। तो ये कोई नई बात नहीं है। और हमेशा जब भी मैंने कई बार इस बात का उदाहरण दिया कि जब अंग्रेज आए तो गुजरात में आए, सबसे पहले गुजरात में ही अपने आप को स्थापित किया, बसाया और फलने फूलने लगे और वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कराई। और उनके सभी मतलब जो भी वहां के लोग थे उनकी दलाली में जो लग गए, जो उनको लाए, उनको बसाए बसवाए, वही जाकर के उनकी पैरवी भी किया करते थे दूसरे राजाओं के दरबारों में कि ये अंग्रेज हैं, ये हमें उठना सिखाएंगे, खाना सिखाएंगे, पीना सिखाएंगे, सोना सिखाएंगे, हगना सिखाएंगे, मूतना सिखाएंगे, पादना सिखाएंगे। ये यही काम किए, मतलब मार्केटिंग का, और इसी मार्केटिंग के जरिए पूरे भारत को गुलाम बनाए। जैसे आज नरेंद्र मोदी अडानी के बारे में कहते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उनका काम, उनका प्रचार, जियो धंधना से लेकर के, पेटीएम से लेकर के, अडानी से लेकर के जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वही काम उस काल में भी उस काल के लोगों ने किया है, राजाओं ने किया है, नेताओं ने किया है। बाद में वही काम नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं। मोदी, मैंने कहा मोदी कोई नया नहीं है, मोदी का चेहरा कोई नया नहीं है, मोदी का चेहरा नया है, मोदी का नाम नया है, लेकिन मोदी का काम और मोदी का व्यक्तित्व, मोदी के कर्म हमेशा कहीं न कहीं मोदी रहे हैं। यानी ऐसे लोग कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में हमेशा रहे हैं जो देश को इसी तरह बर्बादी के कगार पे ले जाते रहे हैं और उसे विकास का नाम देते रहे हैं, देश में विष फैलाते रहे हैं, पेट्रोल छिड़कते रहे हैं, देश को जलाते रहे हैं, लोगों को लड़वाते रहे हैं, लेकिन अमृत काल का नाम देते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और इसी तरह नगाड़े वाले से लेकर आज जो कुर्सियों पर स्टूडियो में बैठ करके, एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठकर उछल कूद करके पत्रकारिता करते हैं, वहां तक जो बात पहुंची है वो उसी का स्वरूप
है जो आज आपको देखने को मिलता है।